नोएडा मेट्रो स्टेशन पर अब मिलेगी आसानी से दुकान। नए नियमों में हुआ बदलाव। अब नोएडा मेट्रो स्टेशन पर अपनी दुकान स्थापित करना आसान हो गया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने 21 मेट्रो स्टेशनों पर कियोस्क खोलने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके पहले मेट्रो स्टेशन पर केवल बड़ी कंपनियों को ही अपनी दुकान स्थापित करने का अवसर मिलता था। उन्हें अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति और लाभ का टर्नओवर दिखाने के साथ साथ कठोर कागजी कार्यवाही और टेंडर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब एनएमआरसी ने नए स्टार्टअप्स और युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब आम आदमी भी ले सकता है दुकान का स्थान। नोएडा मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर कियोस्क के लिए अब आम व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। नए नियमों के तहत अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कियोस्क अलॉट किए जाएंगे। इससे छोटे उद्यमियों और युवाओं को रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर मिल सकेगा। एनएमआरसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया को बंद करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे स्तर पर काम शुरू करने वाले लोगों को भी मेट्रो स्टेशन पर स्थान उपलब्ध हो। कियोस्क के आकार और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की शर्तें इस नई स्कीम के अंतर्गत अधिकतम 10 स्क्वायर मीटर तक के कियोस्क ही अलॉट किए जाएंगे। यदि किसी आवेदक को 10 स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता है तो इसके लिए उन्हें पहले की तरह टेंडर प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को बैंक से 5 लाख का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एनएमआरसी को इस स्कीम के माध्यम से लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और मेट्रो के विकास कार्यों में तेजी आएगी। स्टार्टअप्स के लिए ये योजना होगी लाभकारी। एनएमआरसी के इस कदम को नए स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। इसके माध्यम से युवा उद्यमियों को एक विशेष स्थान पर व्यवसाय स्थापित करने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन से व्यवसायिक स्थान की प्रतिस्पर्धा भी कम होगी और छोटे व्यवसाय भी बिना किसी बोझ के अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगे। नियमों में क्या है बदलाव? नोएडा मेट्रो ने अपनी नई नीति में यह सुनिश्चित किया है कि अब हर व्यक्ति को मौका मिले, चाहे वो एक स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा हो या एक छोटा व्यवसायी। एनएमआरसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद ने इस बदलाव के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि पहले टेंडर प्रक्रिया जटिल और समय साध्य होती थी, जिसमें केवल बड़ी कंपनियां ही हिस्सा ले पाती थी। इसके कारण कई छोटे व्यवसायियों को मौका नहीं मिल पाता था। इसलिए अब टेंडर की जगह सरल पहले आओ पहले पाओ पद्धति अपनाई गई है, जिससे छोटे व्यवसायों को भी आसानी से मौका मिलेगा। कितने मेट्रो स्टेशनों पर मिलेंगे कियोस्क? नोएडा मेट्रो अपने कुल 21 मेट्रो स्टेशनों पर कियोस्क खोलने की अनुमति दे रही है। इन स्टेशनों पर यात्री संख्या अधिक होने के कारण बिक्री के अवसर भी बेहतर हैं। ऐसे में नए स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों को अच्छी कमाई का अवसर मिलेगा। नोएडा मेट्रो की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव। नोएडा मेट्रो के लिए ये कदम न केवल आम जनता के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि यह एनएमआरसी की आय में भी वृद्धि करेगा। इस योजना से मिलने वाली कमाई का उपयोग मेट्रो के विस्तार और सुविधाओं के सुधार में किया जाएगा। एनएमआरसी को उम्मीद है कि ये कदम शहर के व्यापारिक माहौल को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नए नियमों के तहत दुकान के लिए आवेदन करने का मौका अब सभी के लिए खुला है, जिससे नोएडा मेट्रो स्टेशन का व्यापारिक स्वरूप और सशक्त हो सकेगा।